तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में भी, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अभी अभी यूपीएस भी लॉन्च किया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 8वें वेतन आयोग के गठन का क्या हुआ इसके बारे में समझेंगे, और सारे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर हैं, उनको इसके बारे में समझना चाहिए, उनको इसके बारे में जानना चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हमेशा इन चीजों पर रहता है, चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो, डीएडीआर की बात हो, या फिर आपके ओआरओपी की बात हो, एमएससीपी की बात हो। हर जगह पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, घुसा हुआ है। पॉलिटिकल अगर बेनिफिट हो रहा है तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे दी जाती है, पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, बस केस चल रहे होते हैं। और वैसे मार्केट में और अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के मार्केट में क्या है कि इसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है कि पता नहीं पेंशनर्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है। एक्चुअल में धरातल पर क्या है ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। एनीवे, चलिए सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने कोशिश यही की है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, वो भी दिल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओआरओपी 3 के पेंशन टेबल का काम किस तरीके से पूरा हुआ है, क्या क्या उसमें एमओडी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, वो सब चीज़ें। ओआरओपी 3 के पेंशन टेबल में क्या क्या सुधार होनी चाहिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल को किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का क्या एरियर बन सकता है, जून और दिसंबर में अगर रिटायर्ड हुए आप तो बढ़ा हुआ पेंशन कैसे आप ले सकते हैं, कोर्ट केस कैसे फाइल कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझाइए। इसके साथ साथ एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट कि पेंशनर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करे तो उसका रिटर्न उनको अच्छा मिले सिक्योर तरीके से, किस किस बैंक से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वो सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, और टॉपिक है हमारा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। तो हर बार की तरह इस बार भी मैंने एक नोट बनाया हुआ है, और बहुत ही कम समय में आपको इसकी चीज़ बता दूंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा 8वें वेतन आयोग की कमेटी, और मैंने टॉपिक यही लिखा था कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी का गठन है उसका क्या हुआ, गठन हो गया नहीं हो गया। तो हर बार की तरह ये भी नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़ कुछ इस तरीके से चलता है कि लगता है कि यार सब कुछ हो गया, अब तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा। धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो अभी ये लागू नहीं हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई सस्पेंस नहीं है। दूसरी चीज़ कि अभी सरकार ने यूपीएस स्कीम लॉन्च किया है। अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हैं तो देखिए, मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और आप लोगों के भी बहुत सारे राय और इस तरीके के एडवाइस आते हैं, जो बहुत मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि आप भी अपनी राय लिख करके देते हैं, और एक से एक विद्वान बैठे हुए जो अब वो एकदम सही चीज़ बताते हैं। तो इसी तरीके से हमने वीडियो में एक बार आपसे शेयर किया था कि देखिए अभी क्या है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार क्यों लेकर के आई। अभी ओपीएस और एनपीएस की बात होती थी। ओपीएस माने कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, और नई पेंशन स्कीम जो आई जिसमें कमियां हैं, और उसको ओल्ड पेंशन स्कीम से हमेशा कंपेयर किया जाता है। हमने बजाते बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जो कंपेयर करके आपको सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। अभी सरकार एक यूपीएस लेकर के आ गई। अब थोड़ा सा सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि आखिर सरकार यूपीएस स्कीम क्यों लेकर के आई है। क्योंकि देखिए, यूपीएस इसलिए लाना था क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, और पॉलिटिक्स में हमेशा कहता हूँ, देखिए बहुत सारे पेंशनर में भी इससे मानते नहीं है कि नहीं पॉलिटिक्स, लेकिन सच में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये आप भी मानिएगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है। इलेक्शन पे इसका रिजल्ट पड़ जाएगा कि भाई अगर वो कुछ लॉन्च नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक नया सिस्टम ला दिया, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हमने पहले के वीडियो में बताया था। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आप एक नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि एक्चुअल में क्या है, क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, सब कुछ बताएंगे। हालांकि मैं तो सोच रहा हूँ कि एक पेंशन स्कीम के बारे में एक पूरी हिस्ट्री बनाऊंगा, सो दैट कि हमें समझ में आए कि ये पेंशन सिस्टम चालू कहाँ से। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो पेंशन सिस्टम है ना, ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, और ये मतलब बड़ा इसकी हिस्ट्री जो है कि आखिर पेंशन क्यों दिया। पहले क्या होता था कि लोग मजदूरी करते थे, मतलब जब तक जिंदा है, जब तक मजदूरी किया, उनको पैसे मिल गए, काम खत्म। पेंशन सिस्टम जब आया था ना, इसके पीछे की कहानी, आखिर पेंशन सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ।
यूके में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये इसका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और समझना है और हमें जानना भी चाहिए, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। एनीवे फिलहाल अभी हम ये समझ लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, अभी बाद में हम समझेंगे इसको। अभी 8वें वेतन आयोग की गठन की बात कर रहे हैं। इसमें ओपीएस और एनपीएस वाली जो बात थी ना, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही एकदम क्लियर किया हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार लाएगी नहीं, कभी नहीं लाएगी। बहुत सारा ना इस पे न्यूज़ चलता है, बहुत सारे फेक वायरल न्यूज़ चलते हैं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए मतलब डंके की चोट पे बोलता हूँ क्योंकि ओपीएस से ना सरकार खुद ही कैलकुलेट कर चुकी है कि उसके सरकारी खजाने को बहुत नुकसान होगा, तो वो अपना फायदा देखने के लिए भाई ओपीएस नहीं लाने वाली है। मतलब केंद्र सरकार तो कभी लाएगी नहीं, ये मेरा एनालिसिस कहता है। वैसे आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो होगा, मैंने शुरू में बोला था कि एनपीएस को ही सुधार करेंगे, और देखिए आज के टाइम पर वही हुआ। ये चीज मैं पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूं और आज यही हुआ है कि एनपीएस को सुधार करके कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके यूपीएस लेकर के आ गया। अब यूपीएस भी क्यों आया है? वो आया है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी बात तो कंप्लीट हो गई है। एक यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन देखिए इसके ऊपर न्यूज इसलिए भी बन रहे हैं ना कि क्योंकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का अभी तक गठन ही नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, 1% भी काम नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, इसलिए इसकी मांग काफ़ी तेज हो गई है। यही रीज़न है, पॉलिटिक्स, हर जगह पे पॉलिटिक्स घुसा पड़ा है। तो अब इसकी मांग तेज इसलिए हो गई क्योंकि जब लोग ये सोच रहे हैं, सरकारी कर्मचारी से लेकर पेंशनर तक सब लोग चिंतित हैं। क्यों भाई? क्यों 1/1/2026 से लागू होना है, कम से कम कमेटी तो गठन कर लेते, तो कमेटी भी गठन नहीं है। लेकिन इस पर कुछ आपको सुनने को जरूर मिलेगा। मैं जैसे यूपीएस आपको सुनने को मिला ना, 8वें वेतन आयोग के बारे में भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी विधानसभा इलेक्शन है और गठन भी नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। यानी कि करीब करीब 14-15 महीने बाद जो है ये आपका लागू हो जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग कमेटी के बारे में जो गठन है वो अभी नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। तो अगर आपको इस तरीके का न्यूज़ आ रहा है कि नहीं ये चालू हो गया या कुछ ऐसा मिलना है, सब फेक है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें बोलना ही बेकार है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एनीवे अभी स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करेंगे। देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में मैंने एक चीज़ हमेशा कहा है कि अगर आप एसबीआई बैंक से पेंशन लेते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पेंशन एसबीआई बैंक से आता है, आप बेहिचक अपना एसबीआई बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को भरें। अगर वहाँ से प्रॉब्लम आती है तो ये उन लोगों की गलती है, बैंक वालों की, क्योंकि साफ साफ स्पर्श ने भी ये नोटिफिकेशन दे दिया। हालांकि देखिए ये पेज ओपन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अटेंशन स्पर्श पेंशनर गेटिंग पेंशन इन एसबीआई अकाउंट क्लिक है। बेसिकली क्या है कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यही इन्फॉर्मेशन आएगा कि आप अगर एसबीआई बैंक में जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र भरते हैं तो बड़ी ही आसानी से वो लोग भर भी देंगे, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी हो जाएगा और स्पर्श पोर्टल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई बैंक का एपीआई जो है वो स्पर्श पोर्टल से इंटीग्रेटेड है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो आप वहीं से भर रहे हैं। लेकिन जिनका दूसरे बैंक में पेंशन आ रहा है वो क्या करेंगे? तो वो अपना मोबाइल फ़ोन से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। हमने सारे स्टेप्स बता रखे हैं। दूसरा आपके पास एक अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप स्पर्श पोर्टल लॉगिन करेंगे तो इसमें भी भर सकते हैं डायरेक्ट लॉगिन करके। एक लेकिन आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस यानी कि जो थंब इम्प्रेशन लगा के। लेकिन अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके कर सकते हैं। जीवन प्रमाण एप्लीकेशन है, कैसे करना है वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको बताता हूँ कि हमने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, सो दैट कि कुछ इस तरीके के लेटेस्ट अपडेटेड और सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचा सके। तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एटीएच इंडिया को भी आप फॉलो ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग कुछ मिल करके कुछ अच्छा काम करते हैं। कुछ आप भी अपना एडवाइस दीजिए कि हम और क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, सो दैट कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और कुछ एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं। देखिए एक सर्विसमैन के ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको भी मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ। वो जो संगठन है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे किसी को एमएससीपी नहीं मिल रहा, जून दिसंबर में रिटायर्ड हुए, बढ़ा हुआ पेंशन उनको नहीं मिला, वो ना संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको बता रही है आपको केस कैसे फाइल करना है, वकील कैसे हायर करना है। फिर आप जब 1 साल 1.5 साल तक कोर्ट में केस को प्रॉपर वे में अगर आप उसको अपडेटेड रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा
कि आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आपका जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे एक सर्विसमैन के बहुत सारे संगठन हैं जो कर रहे हैं और आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। हम भी उनकी लिस्टिंग बना रहे हैं और आप भी अपना कुछ बढ़िया सुझाव एडवाइस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। वैसे आप जो भी एडवाइस करते हैं सच में मज़ा आता है, बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं और उसी के थ्रू हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, चाहे वो स्पर्श पोर्टल को चलाना हो, पेंशन से रिलेटेड हो और इवन जो भी हम नई सीरीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाएंगे वो भी आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, सब कुछ ओपन होगा, कोई इसमें हिडन नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।